नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। बोलिए दुर्गा माता की जय। जब इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति सिद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें हर प्रकार से घेर रखते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों का आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटा से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आधाम चंद्रमा की रेखाएं सुशोभित हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण तथा त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 दिव्य नेत्र हैं, सिंह के कंधों पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि ने कहा, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और दैत्य सेना की देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर भगवती देवी दुर्गा को उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करते हैं। उस समय उनके सुंदर अंगों से अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था और देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय है जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षि की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव से बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडी को संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने वाले विचार कर जो पूर्ण आत्माओं को घेरे, हमें स्वयं ही लक्ष्मी रूप में पापियों की, वही दरिद्रता रूप में शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में, बुद्ध रूप से तत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचित रूप को असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम और समस्त देवताओं तथा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत में उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सगुण, रोजगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण उपस्थित है। फिर भी दोषों के साथ आपका सत्य संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबकी आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका असीभूत है, क्योंकि आप सबकी आदि अविकृता प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सभी देवता तृप्त लाभ करते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों का भी तृप्त का कारण हैं, इसलिए सभी लोग आपकी स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंतन है, महाव्रत स्वरूपा है, समझ दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती परविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उदित के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हैं। आप संपूर्ण जगत का घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्र के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपके कहीं भी अशक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, आप भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरा देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से सुंदर है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ। वह सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। वह बड़े आश्चर्य की बात है कि हे देवी,
वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा है, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। या उससे भी भयंकर आश्चर्यचकित बात यह है कि क्रोध से भरे हुए यमराज को भी देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अबुद्ध होता है और क्रोध में भरे जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि आप महिषासुर का यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गया। सदा अभय प्रदान करने वाली आप ही हो। आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे ही से देश में सम्मानित होते हैं, उन्हीं को धन तथा यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है। वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और वृंद के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दायुक्त रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मरने से संसार का सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हैं, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वो भी स्वर्गलोक में जाएंगे। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। हे देवी, आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त अस्त्रों का दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? इसमें एक गूढ़ रहस्य है। वह शत्रु हमारे शस्त्रों में पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम है और कल करुणामय रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर तृप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग के धनीभूत प्रभा से आकार जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई हैं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रमणियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चरित्र दुराचार के बुरे बर्ताव को भी दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती। आपका बल और आपका पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस बार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और किसका हो सकता है? हे हृदय में की कृपा और युद्ध में निष्ठुर होता है तो यह दोनों बातें तीनों लोकों के अंदर मात्र आपके अंदर ही देखी गई है। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है और उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, अब शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंकार से भी सभी प्रकार से हमारी रक्षा करें। हे चंडी, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें और ईश्वरी, आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें।
तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप पर रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लों से शोभा पाने वाले खड्ग, शूल तथा गदा आदि भी अस्त्र शस्त्र, उनके द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और तथा गंध चंदन आदि द्वारा उनकी पूजा किया। उसके बाद सब ने मिलकर भक्ति भाव से पूर्वक दिव्य धूपों से सुगंधित अर्पित किया। तब देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, देवता आप सभी लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारी सभी इच्छा को पूर्ण कर दिया है। अब कुछ भी शेष नहीं रहा है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, के बाद भी आप हमें वर देना चाहती हैं तो जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप अपना दर्शन देकर सभी को महान संकट से दूर कर दीजिएगा। तब प्रसन्न मुख अंबिके जो मनुष्य इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन समृद्धि और वैभव देने के साथ धन तथा स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदैव हम पर प्रसन्न रहिएगा। ऋषि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, श्रीराज, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण हेतु भद्रकाली देवी से इस प्रकार सुंदर स्तवन द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों को हित चाहने वाले देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सभी कथा मैंने आपको कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ और निशुंभ का वध करने और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, अब वह प्रसंग मैं सुनाता हूँ। मैं उसका यथावत वर्णन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्ण मरवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मन में शुक्र आदि स्तुत नामक चौथा अध्याय पूर्ण होता है। तो यह शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती चौथे पाठ का अध्ययन संपूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए, माता रानी की जय, अम्बे माता की जय, दुर्गा मैया की जय।